छात्रों, कैसे हैं आप सब। ये मैं फिर से आप लोगों से ऑनलाइन से जुड़ चुका हूं और ये मेरी दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में आपको मैंने मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना जयद्रथ वध का काव्य पाठ मैं करूँगा। यहाँ काव्य पाठ मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की शुरू से ये जिज्ञासा रही है कि उनके पास जयद्रथ वध की किताब उपलब्ध नहीं है। तो आज कोशिश करूँगा कि समग्र जयद्रथ वध का मैं काव्य पाठ करूँ और जब यह काव्य पाठ ख़त्म हो जाएगा तब इसके सारांश या भावार्थ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम चलेंगे। यह काव्य पाठ एक दिन में समापन इसका संभव नहीं है क्योंकि समय की एक सीमा है और यह 7 सर्गों में है। तो आज कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक सर्ग का काव्य पाठ मैं करूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसे। जयद्रथ वध, कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रथम सर्ग। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जो जब आन पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों के बंधुओं कण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य के गुरु सहट संघारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित कथित विस्तृत शूर वीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर कर के थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सम्रोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस उसका देख सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन, आपने यह भार गुरुतर है लिया, हैं द्रोण रण पंडित, कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित निध पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुनता सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यों, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे, हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लब और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु
षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते नहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु से भी रोष जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो उन षोडश वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने, कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के। यूँ कह वचन निज सुत से वह वीर रण में मन दिए, पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ, कहने लगी वह स्वपति के निकट आकर वहाँ। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जिबितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ, यह मैं मानती भी हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीरपति के कीर्तिपथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशगुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी हैं भावनाएं है इस हृदधाम में। है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राजपाठ न चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंध पर रख कर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यों देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वरण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदाई ने प्राणाधि के प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत, सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा आश्चर्य, जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर क्या विधा। हो जानती बातें सभी, कहना हमारा व्यर्थ है। बदला न लेना शत्रु से, कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम, इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहें तो सोच लो, संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय। यह सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में, न तुमको भूल पाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यूँ धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, विराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा
सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले थे, तारकासुर मारने गिरिनंदिनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, किसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े। फिर से दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े। अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रण घोष से। करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो प्रदर्शित वीरता, इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब और त्यों ही छोड़कर निज प्रखर तरशर जाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। को दंड कुंडल तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम समलेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड तहाँ, कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ तहाँ। गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहाँ। केवल कलाई ही कुतूहलवश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध्य वैरियों के वैर शोधन के लिए, रणमध्य वह फिरने लगा अति दिव्य तिथि धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 का अति भीति से। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ ही उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम के भविवित्ता वश में वही। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रेखल खड़ा रह वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अतिशोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अतिशोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतिव कराल थे, आह बाण थे वे या भयंकर पक्षीधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाव को, रथसूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हृदय तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें,
तुम जानियो हम मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया जिसमें ज्योतिषी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपुपक्ष में दुख छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उस्तनतर हो चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से हूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राणनाश निमित्त है, तैयार हो तेरे यज्ञों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उर्ण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि में से तू भाग मत जाना कहीं। कह यूं वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ण त्राण को। तब रक्त से भीगा वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सुक्त हरि जो मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने भी किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्यात्म से होती सुशोभित धन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्रस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, रघुवर विशिक से सिंधु सम यह सब सैन्य इसमें व्यस्त है। यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है, होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ, जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। विराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, है शत्रु भी यूं मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज, शशि का शूर का करते विपक्ष भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहाँ रथ को महादुष्कर्म में मिलाकर किया आरंभ, उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनी सुत युत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे हुए मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहाँ आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हूँ चतुर्दश कर जहाँ, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम कहाँ। कुछ देर में जब रिपुशिरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वो सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीर जन पीछे कभी क्या प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवाल लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उस वैरियों के व्यूह में।
तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपुख होने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यो वचन कहने लगा तृण तुल्य उनके लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो अभी यहो, झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार 100 बार है। उस शूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन, आप यूं है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यों उत्तर दिया खर तर शरों से, फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खर खड्ग फिर वह रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर सम्राकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प में ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यों रिक्त हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु संघात में, घूमने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वो यों वचन दीर्घ युगों कर मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो कहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले मुझे तुम मुझे, फिर युद्ध मुझसे करो। क्यों स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ पद में धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, वज शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता देखूं, यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है, पर जान कर भी हा इसे आती न तुमको लाज है। होता कलंकित आज तुमसे शूर वीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो। वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो, फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है मैं पूछता हूँ, वीर का रण में यही क्या धर्म है। या सत्य है कि यह धर्म से मैं निहत होता हूँ अभी, पर शीघ्र ही दुष्कर्म को तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि की ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं फल भला। और तुम मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। कहता वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरी को गिर पड़ा जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित हो दे यदा, दुशील दुशासन तनय ने शीश पे मारी गदा। दृग्बंध तब पर यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक ने अनुपम रत्न मानो मेदिनी में खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। तो छात्रों ये था काव्य पाठ जयद्रथ का प्रथम सर्ग, और आज सिर्फ इस काव्य पाठ के साथ ही आपकी कक्षा में समाप्त करता हूं, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है। इसके बाद कल शास्त्रीय द्वितीय खंड की
मैं कक्षा लूँगा, उसमें कुछ व्याकरण संबंधी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।